आई रिग्रेट दैट आई हैव ओनली वन लाइफ फॉर माई कंट्री। ये शब्द है भारत के बहादुर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के। उनके जीवन पर हाल ही में सैम बहादुर मूवी भी आई है, लेकिन जो बातें उस मूवी में कवर नहीं की गई है, आज हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन थे सैम मानेकशॉ? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, थल सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। कैसे उन्होंने 40 साल के करियर में 5 अलग अलग युद्धों में हिस्सा लिया था और इतना सब करने के बावजूद भी मरने के बाद उन्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली? इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था एक सिंपल पारसी फैमिली से बिलोंग करने वाले हारमूस जी मानेकशॉ के साथ। वे लाहौर में जाकर मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन जब वो जाने के लिए घर से निकले तो अमृतसर आते आते हारमूस जी की पत्नी यानी सैम मानेकशॉ की मां को लेबर पेन होने लगा और स्टेशन पर ही उनकी मां ने सैम के बड़े भाई को जन्म दिया। डिलीवरी की वजह से हारमूस जी लाहौर नहीं जा पाए और उनका मन अमृतसर में ही लग गया। कुछ दिनों बाद हारमूस जी के परिवार में एक और सदस्य का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है सैम मानेकशॉ, और इस प्रकार जन्म हुआ सैम मानेकशॉ का। अगर हारमूस जी लाहौर निकल जाते तो शायद भारत अपना एक बहादुर जवान खो देता। सैम बचपन से शरारती थे। उनके दोनों भाई लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। जब सैम ने भी लंदन जाने के लिए हारमूस जी से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और गुस्से में आकर सैम ने मिलिट्री अकादमी में दाखिला कराया और वो सेलेक्ट भी हो गए। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद सैम मानेकशॉ की बहादुरी का परिचय दुनिया को दूसरे महायुद्ध के दौरान हुआ। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे सैम मानेकशॉ को जापानी सैनिकों ने 9 बुलेट से छलनी कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पेट और लीवर को डैमेज हुआ था, और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो 38 घंटे ऐसे ही जंग के मैदान में पड़े रहे। जिसके बाद शेर सिंह नाम के एक जवान ने उन्हें कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। पर काफी समय के बाद जब सैम को अचानक से होश आया तो सभी डॉक्टर्स हैरान रह गए थे। डॉक्टर्स ने जब पूछा कि क्या हुआ है तो खून से लथपथ सैम ने कहा, कुछ नहीं सर, बस एक गधे ने लात मारी। और ये सुनकर डॉक्टर्स भी हंसने लगे। उन्होंने सैम को बचाने की कोशिश जारी रखी। दूसरे महायुद्ध के अलावा सैम ने 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया गया, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे युद्ध भी लड़े हैं। पाकिस्तान से जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो युद्ध में कैद 93,000 पाकिस्तानी जवानों को सैम मानेकशॉ ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ रखा था। वो कई बार इन जवानों की हालात का जायजा लेने पहुंच जाते थे और उन्हें पूछते थे कि खाना अच्छा है या नहीं, नींद अच्छी लगती है या नहीं, मच्छरों से बचने के लिए नेट है या नहीं। इसी वजह से युद्धबंदी जवान भी सैम मानेकशॉ के फैन हो गए। सैम मानेकशॉ काफी खुश मिजाज इंसान थे। एक बार जब वो गोरखा रेजिमेंट पर तैनात थे तब वो एक दिन ऑफिस से बाहर टहलने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें एक गोरखा जवान मिला। सैम को देखकर जवान थोड़ा हड़बड़ाया और सैम को सैल्यूट करने लगा। तभी सैम ने गोरखा से पूछा, मुझे पहचानते हो? क्या नाम है मेरा? इस पर जवान हड़बड़ा के बोला, सैम बहादुर। वो मानेकशॉ नहीं बोल पाया, इसीलिए उसने बहादुर ही बोल दिया। तब से उस इनोसेंट गोरखा का दिया हुआ नाम सैम की असली पहचान बन गया, सैम बहादुर। 1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद जब सैम मानेकशॉ नेपाल के दौरे पर गए तो नेपाल के राजा महेंद्र ने उनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए उन्हें रॉयल नेपाल आर्मी के ऑनरेरी जनरल का टाइटल और तलवार भी दी। इसी के साथ साल 1972 में सैम मानेकशॉ को पद्म विभूषण दिया गया और साल 1973 में सैम मानेकशॉ को भारत का पहला फील्ड मार्शल नियुक्त किया गया। लेकिन सैम मानेकशॉ का कार्य इन सभी अवार्ड से भी कई बड़ा था। उन्होंने भारत की आर्मी को डिसिप्लिन और निडरता सिखाई, देश को हमले से बचाया और सही समय आने पर हमला करके भारत की बाजू भी मजबूत। भारत के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सैम मानेकशॉ जब रिटायर हुए तो उन्हें ना ही फील्ड मार्शल की पेंशन दी गई और ना ही कोई सुविधा, बल्कि उन्हें अंत तक एक आर्मी जनरल की ही पेंशन दी गई। ऐसा कहा जाता है कि साल 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम ने सैम मानेकशॉ को उनकी फील्ड मार्शल की पेंशन देने के लिए 1.3 करोड़ का चेक दिया था, लेकिन बैंक द्वारा चेक पास होने से पहले ही सैम मानेकशॉ का देहांत हो गया। देहांत के बाद भी सैम मानेकशॉ को जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। उनके अंतिम संस्कार पर ना ही देश का राष्ट्रपति उपस्थित था, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही कोई रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि आर्मी और नेवी चीफ भी एब्सेंट थे। लेकिन बांग्लादेश ने सैम मानेकशॉ के निधन पर उन्हें आजाद बांग्लादेश बनाने के लिए ट्रिब्यूट दिया था। कई लोगों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कोई सम्मान न मिलने के पीछे सैम मानेकशॉ का बड़बोलापन था। वो जो बोलते थे सीधे मुंह पर बोलते थे, चाहे सामने मंत्री हो या प्रधानमंत्री। इसी के चलते कई मंत्रियों की उनसे नहीं बनती थी।
एक बार जब एक इंटरव्यू में सैम से पूछा गया कि अगर आप पाकिस्तान की ओर से लड़ते तो क्या होता, इस पर सैम मानेकशॉ ने जो जवाब दिया था उससे भारत के कई लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ता तो भारत कभी जीतता ही नहीं। उनके इसी बड़बोलेपन ने उनका सम्मान छीन लिया था, लेकिन इसके बावजूद आज भी हर भारतीयों के मन में सैम मानेकशॉ जिंदा है और उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट भी है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।